राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 8 नवंबर की रात कोटा में जो हुआ उसने एक बार फिर साफ कर दिया कि पार्टी में मतभेद अब भी गहराई तक बैठे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ही दो गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए। एक ओर शांति धारीवाल के समर्थक थे तो दूसरी ओर प्रहलाद गुंजल के। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस सियासी संग्राम में दोनों नेता खुद मौके पर मौजूद ही नहीं थी। 8 नवंबर की रात कोटा रेलवे स्टेशन गहलोत अंतर उपचुनाव की अपनी आखिरी सभा के लिए 12 जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी और पूर्व मुख्यमंत्री उतरे, वैसे ही हवा में शांति धारीवाल जिंदाबाद और प्रहलाद गुंजल अमर रहे के नारे गूंजने लगे। दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे को पछाड़ने में जुट गए। पहले तो नारेबाजी हुई, फिर टकराव हुआ और फिर जो दृश्य जो किसी राजनीतिक जलसे में भी कम नहीं दिखता, धक्का मुक्की, चीख पुकार और पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की मगर हालात कुछ पल के लिए बेकाबू हो गए। इस अफरा तफरी के बीच अशोक गहलोत ने चुपचाप अपनी गाड़ी की ओर रुख किया। बिना कुछ कहे सीट पर बैठे और सीधे 12 के लिए रवाना हो गए। गहलोत के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन भीतर की बेचैनी को शायद किसी कैमरे ने कैद नहीं किया। अब सवाल उठता है, आखिर ये टकराव क्यों हुआ? श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। दरअसल कोटा कांग्रेस में गुटबाजी नई नहीं है। जब से प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, तभी से पार्टी में दो खेमे बन चुके। एक खेमे की अगुवाई कर रहे हैं शांति धारीवाल, जो गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो दूसरी ओर कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल, जिनकी नजदीकी गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट से बताई जाती है। और यहीं से शुरू होती है कोटा के कांग्रेस वॉर क्रॉनिकल्स। धारीवाल और गुंजल का रिश्ता आज का नहीं, ये कहानी 2 दशकों पुरानी है। बीजेपी के टिकट पर लड़ते हुए प्रहलाद गुंजल 3 बार शांति धारीवाल के सामने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 3 में से 2 बार धारीवाल ने जीत दर्ज की, जबकि 1 बार गुंजल ने मात दी। लेकिन राजनीति की दिलचस्प बात यह रही कि अब दोनों एक ही पार्टी में हैं और वो कांग्रेस है। फिर भी पुराने जख्म जैसे ताजा हैं और अब वही चुनावी टकराव पार्टी के भीतर सत्ता संतुलन की लड़ाई में बदल चुकी है। पिछले कुछ महीनों से जब जब कांग्रेस का बड़ा आयोजन कोटा में हुआ, दोनों गुटों के बीच टकराव की कहानी दोहराई गई। कभी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कोटा कार्यालय में हंगामा, तो कभी जिला पर्यवेक्षकों के सामने समर्थकों की नारेबाजी और धक्का मुक्की। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि धारीवाल का गहलोत खेमे से जुड़ना उन्हें स्थापित ताकत बनाता है, जबकि गुंजल नए चेहरे के रूप में पायलट खेमे के समर्थन से अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। इस शक्ति प्रदर्शन की राजनीति में पार्टी की एकजुटता बार बार दरकती दिख रही। 8 नवंबर की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि क्या कांग्रेस सच में राजस्थान में खुद को एकजुट रख पाएगी। गहलोत ने इस टकराव पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनका मौन बहुत कुछ कह गया। ये वही गहलोत हैं जिन्होंने हमेशा संगठन की एकता की बात की, लेकिन जब उनके सामने ही 2 गुट भिड़ जाए तो ये नजारा निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान के लिए चिंता का सबब है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कोटा की ये भिड़ंत स्थानीय नहीं बल्कि संदेशात्मक है। दरअसल कांग्रेस के भीतर चल रहे गहलोत बनाम पायलट समीकरण अब जमीनी स्तर पर धारीवाल बनाम गुंजल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ कोटा का मामला नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन की जंग का प्रतीक है। हर जिला, हर शहर अपने अपने गुटों में बटा हुआ है और आने वाले संगठनात्मक फेरबदल या लोकसभा की तैयारियों में समीकरण खुलकर सामने आने वाले। फिलहाल कांग्रेस के नेता चाहे जितना एकजुटता का दावा करें, लेकिन जमीनी सच्चाई यही कहती है कि राजस्थान कांग्रेस में सुलह नहीं, संघर्ष ही असली पहचान बन चुकी है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।